नमस्कार, मैं अभिषेक रॉय, सीनियर मैनेजर एसोसिएट एलआईसी ऑफ इंडिया से। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, मैप्स। मैप्स क्या है? जैसे नक्शा रहता है वैसे मैप्स है इन इंश्योरेंस सेलिंग्स। मैप्स, एम फॉर मीटिंग पीपल, ए आस्किंग क्वेश्चंस, पी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एस सर्विसिंग। सो अगर मैं एक एक मैप्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड करता हूँ तो इसका स्पेलिंग ये बनता है। तो क्योंकि हमारे लाइफ में नीड्स, लाइबिलिटीज और कॉर्पस रिक्वायर्ड, ये सबसे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें हमें इंश्योरेंस की गरज पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट है मीटिंग पीपल। आप एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट में 20 से 30 लोगों को रोज मिले और उनको फोन ना करें बट डायरेक्टली मिले। यह है पहला पॉइंट, मीटिंग पीपल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आस्किंग क्वेश्चंस। जितनी भी चीजें, आप डॉक्टर के पास जाओ वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप वकील के पास जाओ वो आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन जब तक पूछेंगे नहीं तो आपका नीड एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आस्किंग क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि आपके ऐसे क्या जवाबदारियां है जो आपको एक फ्यूचर में मोटे रकम की गरज पड़ सकती है, और कितने पैसे की गरज पड़ सकती है, कब पड़ सकती है। और अगर आपने वो प्लानिंग नहीं किया तो उस टाइम में जब वो पैसे की गरज पड़ेगी तो उस टाइम पे आपके पास क्या सॉल्यूशंस रहेंगे, आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे जहां से उतना पैसा आप अरेंज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को 20 लाख रुपए की गरज है और वो अगर 20 लाख रुपए मुझे 15 साल के बाद चाहिए रहेगा बच्ची के एजुकेशन के लिए, तो मुझे हर महीना 11,000 रुपए की गरज पड़ेगी। अगर मैं हर महीना 11,000 रुपए सेव करूंगा तब जाके 15 साल के बाद एक 20 लाख रुपए अरेंज कर पाऊंगा, सेव कर पाऊंगा। तो उस टाइम पे आपको 20 लाख रुपए सेव करने के लिए आज की तारीख में ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो 15 साल के बाद आपको 20 लाख रुपए सेव कर पाओ। तो इसीलिए क्वेश्चन जब तक नहीं पूछोगे तो उनका नीड एनालिसिस नहीं हो पाएगा। सेकंड इज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। आज किसी के पास जाओ आप तो वो आपको तीन चीज बोलता है, रुक जाओ भैया, पैसे नहीं है और इतने सारे लोन्स चल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सोल्यूशन किस प्रकार से आप टैकल कर सकते हो, तो उनको बोल सकते हो अगर आपके पास लोन्स है तो एक हाथ से आप जब ब्याज दे रहे हो तो दूसरे हाथ से ब्याज लो। आप बोल रहे हो रुक जाओ, जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आप अगर 11,000 रुपए 20 साल लगेंगे, अगर आपको 11,000 रुपए 15 साल तक अगर सेव करते रहोगे तब जाके 20 लाख कर पाओगे। अगर वही मैं 10 साल में करूंगा तो उसका पैसा और बढ़ जाएगा, वही 20,000 रुपये मुझे सेव करने पड़ेंगे। तो इसलिए कैसा है, अगर आप अभी चालू करना चाहते हो तो मंथली पैसे दो मुझे, मैं आपका हाफ ईयरली डाल देता हूँ, मंथली दो, आरडी से पैसे दो मुझे। तो एज एजेंट्स अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की, तो उसको पॉलिसी नहीं मिलेगा बॉस। तीसरा सर्विसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सर्विसिंग है, क्योंकि आज की तारीख में एजेंट सर्विसिंग नहीं दे रहा है, बस पॉलिसी ले लेता है, प्रीमियम कलेक्ट करता है। बट ये एजेंट का काम नहीं है। एजेंट का काम है उनका अनुमान बनना, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, उनके टैक्स के बिल भरना। कोई अगर कॉल करता है अगर आपको, अरे भैया प्लम्बर चाहिए, अरे भैया कारपेंटर चाहिए, अरे भैया ये टेंट लगाना है, अरे भैया ये गार्डन का ये चाहिए, गार्डनर चाहिए, तो सारे काम के लिए आप एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन तैयार होकर उभरना चाहिए। तब जाके उसको सर्विसिंग बोलेंगे, तब जाके वो नॉट ओनली आपकी पॉलिसीज देगा बट वो और अपने क्लाइंट्स, अपने जो दोस्तों की पॉलिसीज आपको देगा। तो सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है एक एलआईसी एजेंट का, सिर्फ पॉलिसी निकालना नहीं। तो आज अगर ये मैप कंसेप्ट में अगर आपको बताता हूँ, एम फॉर मीटिंग पीपल, ए फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, पी फॉर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस और एस फॉर सर्विसिंग, ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो भाई साहब आप एक सफल अभिकर्ता बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।